लगा दो आप। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फिर हाजिर हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। राजेश भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, तमाम कल दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल एक चर्चा में आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए बीएसपी की बी टीम शब्द इस्तेमाल किया। जी। एक दर्शक हैं, रेगुलरली हमारा चैनल देखते हैं, लाल साय सागर जी। उन्होंने सवाल उठाया कि बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहना सही नहीं है। आज आप बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। कल जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस को हरवाने के लिए, तब आपने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं कहा। जब वो गुजरात चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए तो उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, तब आपने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कल आप ये बातें चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी कहेंगे। तो दरअसल क्या मसला है ये बी टीम और ए टीम का? किन तर्कों के आधार पर आप इस तरह की बात कह रहे हैं? जी। जी डॉक्टर साहब, दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, ये जो बी टीम का जो नाम दिया है, दरअसल नेताओं के अपने अपने विश्लेषण है और अपने अपने तरीके हैं। आप देखिए, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है और जब महाराष्ट्र में जो प्योर शिवसेना होती थी, जब वो बीजेपी के सामने चुनाव लड़ती थी, तो तब ये कहा जाता था शिवसेना को कि बी शिवसेना जो है बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए लगता था उन्हें कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो बीजेपी का वोट बैंक शिवसेना काटेगी हिंदुत्व के मुद्दे पे, और इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को या एनसीपी को होगा। ऐसी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, और उत्तर प्रदेश में चूंकि जब चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है, तो एक दौर जब बसपा का दौर था डॉक्टर साहब, जब 2007 से 12 तक बसपा का साम्राज्य रहा उत्तर प्रदेश में, तो उस समय जब अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते थे, तो ये कहा जाता था ओवैसी को कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, कि जो मुस्लिम वोट है, जो अल्पसंख्यक वोट है, उसे वो काटना चाहते हैं, बसपा से हटाना चाहते हैं। और ये वोट जब डिवाइड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान होगा। जब जब वहां समाजवादी पार्टी ताकत में आती है, सत्ता में आती है, तब तब ये कहा जाता है कि समाजवादी, जब तब इस पर आरोप लगते हैं नेताओं के। तो कई जब ऐसी विधानसभा होती है कि वहां पैरेलल प्रत्याशी उतरते हैं, जैसे एक ही कास्ट के कई विधानसभा में प्रत्याशी उतर गए, अगर मान के चलो कि सपा के भी उसी कास्ट के हैं और बसपा के भी उसी कास्ट के हैं, तो फिर ऐसे में लोग बोलते हैं कि भाई ये फला पार्टी की बी टीम है। ये सही बात है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ, तो चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले इंडिया अलायंस में उनके साथी थे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, और जब चुनाव के बाद में हरियाणा में चुनाव होता है, तो वो क्योंकि गठबंधन नहीं होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो ये तो सही बात है। उस समय कहा भी था, हमने हमने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेगी, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। और जब आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आया, तो उसके रिजल्ट में कई ऐसी विधानसभा सीटें थी कि जितनी वोट वहां आम आदमी पार्टी को कई सीटों में मिली, इससे उससे कम अंतर पे वहां बीजेपी जीत गई। तो ये तो डॉक्टर साहब होता है, बी टीम का तो ये मतलब होता है कि जहां जिस स्टेट में या जहां जिस पार्टी का साम्राज्य है, और अगर दूसरी पार्टी वहां जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, जब वहां जातीय समीकरण होता है, जातीय तक आधार पर जब इक्वल प्रत्याशी उतरते हैं, तो ऐसा जो पॉलिटिकल विश्लेषण करने वाले विश्लेषक बोलते हैं कि भाई दोनों के कंबाइन प्रत्याशी हैं। और जब वोट बैंक का मामला होता है, तो कहीं ना कहीं लगता है, अब जैसे दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में इसलिए वहां तमाम लोग कह रहे हैं कि अभी तक अगर हम दो बार की बात करें, मतलब दो तीन चुनाव की बात करें, तो तीन चुनाव में जो एक वोट बैंक है, जो बसपा का वोट बैंक है, जो कैडर वोट है, वो अमूमन आम आदमी पार्टी की तरफ गया। जब वो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया, तो कांग्रेस और बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी में सरकार बना लेती है। लेकिन 70 सीटों पर इस बार बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं वहां लोग कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बहुत सारे जो विश्लेषण करते हैं विश्लेषक है, वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ 70 सीटों पे बसपा कहीं ना कहीं जब प्रत्याशी उतारेगी, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बात सही है सागर साहब की, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा तो ये अगर बी टीम का इस तरह आरोप लगेगा, तो फिर तो कुछ चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसा तो है नहीं लोकतंत्र में कि भाई वहां एक पार्टी है तो हम चुनाव लड़ेंगे,
तो हमारी वजह से दूसरे को नुकसान होगा। पॉलिटिकल पार्टियां तमाम अपने अपने उनके दावे होते हैं, सबकी ये इच्छा होती है कि जहां उनका जनाधार है वो उस स्टेट में अपनी सरकार बनाए। तो ये तो अधिकार है। हालांकि बी टीम का सीधे तो आरोप नहीं लगाना चाहिए, और ऐसा मैंने कोई आरोप सीधे तौर पे नहीं लगाया बीटीए में। ऐसा वहां जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो लगातार कहते हैं। अब जैसे अमूमन जब बात होती है, अगर वहां दिल्ली में ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो मुस्लिम बाहुल सीट है, तो अमूमन लोग बोलेंगे कि भाई ये भाजपा की बी टीम है। आम आदमी पार्टी के लोग बोलेंगे, कांग्रेस के लोग भी बोलेंगे, वहां बसपा के लोग भी बोलेंगे। तो ये तो ऐसा नाम हो गया डॉक्टर साहब कि तमाम स्टेटों में जब जब चुनाव होगा, तो ये जो बी टीम है, बी टीम का नाम तो ऐसा हो गया कि ये तो आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल में लगते हैं। हालांकि ऐसा लगना नहीं चाहिए। सबको अधिकार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है, तमाम नेताओं को अधिकार है वो कहीं से भी चुनाव लड़े। ये तो बात की बात है, जिस पर दम होता है वो चुनाव जीतता है। कोई अगर ये आरोप लगे कि भाई ये फला पार्टी का पक्ष लेंगे और इतनी वोट ले जाएंगे तो फला पार्टी को नुकसान होगा, उसे लाभ होगा, तो हमें लगता है कि ये तो एनालिसिस है। लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनका अपना बेस है, अपना कैडर है, वो कहीं भी चुनाव लड़े, वो तो अपना इंडिपेंडेंट है। उनका वहां अच्छा कैडर होगा तो वो जीत के जाएंगे, कैडर कमजोर होगा तो वो हार जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी में चूंकि समीकरण होता है, तो ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए कि बी टीम का, ये तो पॉलिटिकल लोग आरोप लगाते हैं। आप ये जी कह डॉक्टर रहे हैं साहब। कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है बी टीम वाले फंडे में? नहीं, बी टीम तो नाम है डॉक्टर साहब, ये तो जो विश्लेषण करने वाले ने नाम दे दिया, लोग एनालिसिस करते हैं। हालांकि उनका एनालिसिस गलत नहीं है, जो लोग एनालिसिस करते हैं वो मानते हैं। और ये भी सही बात है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती, तो हमें लगता है कि वह बीजेपी सत्ता में ना आती। तो जब नहीं तो विश्लेषण होता है तो विश्लेषण में नहीं ये तमाम बातें आती हैं। तो क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी विस्तार न करे, या बहुजन समाज पार्टी विस्तार न करे, या चंद्रशेखर आजाद विस्तार न करें? जो छोटी पार्टियां हैं वो भी तो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव लड़ेंगे। उनके लड़ने से किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है, ये अलग बात है। डॉक्टर साहब, जब विश्लेषण होता है तो विश्लेषण में ये माना जाता है, जब बहुत बारीकी से विश्लेषण होता है तो उसमें देखते हैं कि अगर यहाँ अगर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक पार्टी ऐसी भी है कि उनका कोई वहां जनाधार नहीं है, लेकिन वो वहां चुनाव इसलिए लड़ाना है कि, और उसी कास्ट के जातीय आधार पर उन्हें जातीय समीकरण देखना है। तो जब जीते हैं विश्लेषण करते हैं, ये कोई आरोप नहीं होता किसी पार्टी पे कि उसकी बी पार्टी है। अधिकार तो सबको है चुनाव लड़ने का, और चुनाव जीतने का भी सबको अधिकार है कि सब लोग चुनाव, जब जनता साथ होती है चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन विश्लेषण में ऐसा माना जाता है, क्योंकि विश्लेषण कोई गलत नहीं होता। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, कौन किसकी बी पार्टी है? कितना दम है इस फंडे में, इन आरोपों प्रत्यारोपों में? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अरे डॉक्टर नोटिफिकेशन साहब, ऑन कर दीजिएगा। दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, ये पूरे देश में आप कोई भी स्टेट ले लो, वहां ऐसा नहीं होगा कि एक दो पार्टी जरूर होंगी स्टेट में जिन पे बी पार्टी का आरोप लगेगा कि फला इस पार्टी की बी पार्टी है। तो ये तो विश्लेषण है और सबको ये झेलना पड़ता है। अभी हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पे। जब महाराष्ट्र चुनाव लड़ते हैं वहां भी आरोप लगता है, जब झारखंड में चुनाव होते हैं तो वहां भी आरोप लगता है। तो आरोप तो लगता है, और ये कोई आरोप नहीं होता, ये तो स्वच्छ विश्लेषण होता है, इसमें बहुत ज्यादा बुरा मानने की बात नहीं होती। हालांकि सबको अधिकार है, सब लोग कहीं से चुनाव लड़े। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं, आपका क्या रिएक्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।